हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बताते हैं जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां जंग की बरसी से मात्र 4 दिन पहले जो बाइडेन अचानक पहुंचे यूक्रेन। अभी की सबसे बड़ी खबर दोस्तों, कीव को नो फ्लाइंग जोन बना दिया गया है। अमेरिकी मिसाइल्स भी एक्टिव थी। सबसे बड़ी खबर आपको बताएंगे जो बाइडेन के कीव पहुंचने को लेकर, और उससे भी बड़ी खबर आपको बताएंगे जहां मुक्तदर खान ने कहा भारत करे पाकिस्तान पर हमला। अब पीओके के लोगों की है ये मांग, आर पार जोड़ दो, कारगिल खोल दो। जी हाँ दोस्तों, साथ ही बताएंगे जहां कांग्रेस ने किया है पीएम मोदी जी के पिताजी का अपमान, जिसके बाद भाजपा ने किया जोरदार प्रहार। बताएंगे सारी बड़ी खबरें आपको। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप भी अपने भारतीय सेनाओं का जमकर समर्थन करते हैं और मानते हैं कि मेरा भारत महान है और पूरे विश्व में भारतीय सेना नंबर 1 सेना है, तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहाँ मुक्तदर खान ने कहा भारत करे पाकिस्तान पर हमला। अब पीओके के लोगों की है ये मांग, आर पार जोड़ दो, कारगिल खोल दो। बता दें, पाकिस्तान मौजूदा वक्त में गंभीर आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा है। देश में विदेशी मुद्रा भंडार की भारी कमी की वजह से सरकार कई जरूरी वस्तुएं आयात नहीं कर पा रही है, तो वहीं देश में महंगाई चरम पर है। गरीबी और भुखमरी बढ़ने से हालात धीरे धीरे और बिगड़ते जा रहे हैं। इस बीच पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान में लोगों की शहबाज सरकार से नाराजगी बढ़ती जा रही है। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के लोगों ने पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार पर उनके साथ भेदभाव करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। यहाँ के नाराज लोग अब पीओके को भारत में मिलाने की मांग दोहरा रहे हैं। पाकिस्तानी अधिकृत कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान से पाकिस्तान सरकार के खिलाफ पिछले कुछ वक्त से लगातार आवाज उठाई जा रही है। लोग सड़कों पर उतरकर जुलूस निकाल रहे हैं। गंभीर आर्थिक संकट के बीच वहाँ के लोगों की ये मांग है कि उनके इलाके को भारत में मिला दिया जाए। विरोध प्रदर्शन को लेकर कई वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहे हैं। जुलूस में शामिल लोग कारगिल सड़क को खोलने की डिमांड कर रहे हैं। लोगों ने नारा लगाया है कि आर पार जोड़ दो, कारगिल खोल दो। जी हाँ, आपको बता दें आखिर प्रोफेसर मुक्तदर खान ने क्या कहा था। पाकिस्तानी अधिकृत कश्मीर के लोग अब देश की सेना के विरोध में भी खुलकर सामने आ रहे हैं, तो वहीं तालिबान की तरफ से भी पाकिस्तान को लगातार चेतावनियां दी जा रही हैं। ऐसे में अब धीरे धीरे पाकिस्तान सरकार की भी बेचैनी बढ़ती जा रही है। अभी हाल ही में अमेरिका और डेलावेयर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर मुक्तदर खान ने भी पाकिस्तान सरकार को घेरा था। उन्होंने पाकिस्तानी पत्रकार से एक चर्चा के दौरान इस बात का जिक्र किया था कि भारत अगर चाहे तो जंग का ऐलान करके पीओके और बाकी के हिस्सों को अपने में मिला सकता है। जी हाँ, ऐसे में जो हमारे खबरों के साथ निरंतर जुड़े हुए हैं दोस्तों, उन सभी को याद होगा कि मुक्तदर खान ने एक बार कहा था कि पाकिस्तान सरकार को भारत का शुक्रिया अदा करना चाहिए। ऐसा इसीलिए क्योंकि पाकिस्तान की नाजुक हालत का भारत ने कभी फायदा उठाने की कोशिश नहीं की है। पाकिस्तान को यह बात हमेशा याद रखनी चाहिए, क्योंकि भारत जब चाहे अब पाकिस्तान को चुटकियों में मसल सकता है। क्योंकि आज जो पाकिस्तान की हालत है उस पर भारत कभी भी चाहे तो जीत हासिल कर सकता है, पाकिस्तान को निचोड़ कर फेंक सकता है भारत, लेकिन फिर भी भारत ने ऐसा नहीं किया। बहरहाल दोस्तों, अब पीओके के लोगों की जो ये मांग है कि आर पार जोड़ दो, कारगिल खोल दो, इससे साफ झलक रहा है दोस्तों कि वो दिन अब दूर नहीं जब पीओके शांतिपूर्ण तरीके से भारत के कंट्रोल में आ जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि पीओके भारत का था, है और रहेगा, तो दोस्तों कमेंट में ये बात जरूर लिखिएगा और मेरा भारत महान कहना मत भूलिएगा। साथ ही आज जितनी ज्यादा हो सके इस खबर के लिए वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां सबसे बड़ी खबर यूक्रेन पर हमले का 1 साल पूरा होने से पहले ही अचानक कीव आ पहुंचे जो बाइडेन। अब हर कोई हैरान। जी हां, यूक्रेन पर रशिया के हमले को 1 साल पूरा होने वाला है। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन अचानक कीव पहुंच आए। उनके इसी तरह से अचानक यूक्रेन पहुंचने पर हर कोई हैरान रह गया। इस बात की जानकारी पहले से ही बहुत ही कम लोगों को थी। ये बात बाहर नहीं आई थी। यूक्रेन पर रशिया के हमले के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति की ये पहली यूक्रेन की यात्रा है। दरअसल जो बाइडेन पोलैंड के राष्ट्रपति एंद्रेज दुदा से मिलने गए थे। इसके बाद वो अचानक यूक्रेन पहुंच गए। यूक्रेन में केवल अनुमान ही लगाया जा रहा था कि कोई बहुत बड़ी शख्सियत पहुंच सकती है। 24 फरवरी 2022 को रशिया और यूक्रेन के बीच जंग शुरू हुई थी। ऐसे में जो बाइडेन को लेकर खबर ये थी कि वो यूक्रेन के बाद म्यूनिख जाएंगे और सुरक्षा सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। जो बाइडेन अचानक कीव पहुंच गए। उनके पहुंचने के बाद यहाँ हवाई हमले के सायरन बजने लगे। जो बाइडेन के इस फैसले से दुनिया भर के जानकार हैरान रह गए हैं। जी हाँ दोस्तों, अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि जो बाइडेन के इस कीव दौरे के क्या है मायने। तो दोस्तों, यूक्रेन पर हमले के बाद से ही अमेरिका उसके साथ खड़ा रहा। वैश्विक मंचों पर अमेरिका ने रशिया को गलत ठहराने की कोशिश की। इसके अलावा रशिया को अलग थलग करने के लिए प्रतिबंध लगाए गए। अमेरिका ने यूक्रेन को हथियार और सैन्य उपकरणों के अलावा आर्थिक मदद भी उपलब्ध करवाई। रूस और अमेरिका के बीच की दुश्मनी छिपी नहीं है, इसीलिए अमेरिका मजबूती से यूक्रेन के साथ खड़ा रहा। हालांकि बीच में जेलेंस्की ने अमेरिका से सहायता कम होने की बात कहकर निराशा जताई थी। अब ऐसे में जो बाइडेन का ये दौरा
दौरा जेलेंस्की और यूक्रेनियों के लिए एक भरोसा देने की तरह है कि अमेरिका इस युद्ध में यूक्रेन के साथ खड़ा रहेगा। चलते हैं दोस्तों अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां पाकिस्तान के रिटायर्ड जनरल की अपनी ही देश को सबसे बड़ी नसीहत कह दिया कि हमें केवल आर्मी की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए, आर्मी पर भरोसा नहीं करना चाहिए, हमें अन्य विकल्पों पर भी ध्यान देना चाहिए। आपको बता दें दोस्तों कि पाकिस्तान मौजूदा वक्त में गंभीर आर्थिक संकट में फंसा हुआ है, कोई कर्ज देने को तैयार नहीं है। पाकिस्तान के अपने पड़ोसियों से भी रिश्ते ठीक नहीं है। भारत के साथ सीमा विवाद को लेकर काफी वक्त से मतभेद है। इस बीच पाकिस्तान की सरकार को उनके अपने लोगों को नसीहत दे रहे हैं। पाकिस्तानी सेना की मीडिया विंग ISPR के पूर्व डायरेक्टर जनरल DG मेजर जनरल अतहर अब्बास ने रविवार यानी 19 फरवरी को भारत के साथ संबंधों को बेहतर करने की सलाह दी है। मेजर जनरल अतहर अब्बास ने कहा है कि सैन्य के अलावा कई और स्तरों पर पाकिस्तान को भारत के साथ बातचीत करने की आवश्यकता है। इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस के पूर्व महानिदेशक मेजर जनरल अतहर अब्बास ने रविवार को एक होटल में आयोजित 14वें कराची लिटरेचर फेस्टिवल के अंतिम दिन एक पैनल चर्चा के दौरान कहा कि फिलहाल संवाद हमारे देश की आवश्यकता है। अगर आप इसे सिर्फ सुरक्षा एजेंसी पर छोड़ देते हैं तो आगे रिश्तों को सुधारने के लिए कदम नहीं बढ़ाए जा सकेंगे। ये एक कदम आगे और 2 कदम पीछे हटने जैसा है। पूर्व DG ISPR ने टिप्पणी की है कि पाकिस्तान में अस्थिरता भारत में भी फैल जाएगी। उन्होंने कहा हमें केवल आर्मी पर भरोसा नहीं करना चाहिए बल्कि अन्य विकल्पों को भी खोजना चाहिए, देखना चाहिए और भारत के साथ बातचीत स्थापित करनी चाहिए, वरना पाकिस्तान को भी पता है कि उनका अस्तित्व मिट जाएगा। चलते हैं दोस्तों अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां जयशंकर जी ने सुनाई थी खरी खोटी, जर्मनी ने दिया वैसा जवाब। बता दें जर्मनी के चांसलर ओलाफ स्कोल्ज ने विदेश मंत्री जयशंकर जी की यूरोप को लेकर पिछले साल की गई एक टिप्पणी पर प्रतिक्रिया दी है। जयशंकर जी ने पिछले साल स्लोवाकिया में ग्लोब सेक ब्रातिस्लावा फोरम के 17वें संस्करण के दौरान रशिया यूक्रेन युद्ध में भारत के रुख को लेकर एक सवाल पर कड़ा जवाब देते हुए यूरोप पर सवाल उठाया था। उन्होंने कहा था कि यूरोप को इस मानसिकता से बाहर निकलना होगा कि उसकी समस्याएं दुनिया की समस्याएं हैं, लेकिन दुनिया की समस्याओं से उसे कोई लेना देना नहीं है। समाचार एजेंसी ANI की एक रिपोर्ट के मुताबिक जर्मन चांसलर ने शुक्रवार को म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन के दौरान विदेश मंत्री के इस बयान के संदर्भ में कहा कि जयशंकर ने एक अहम बात कही थी। स्कोल्ज ने जवाब देते हुए कहा कि भारतीय विदेश मंत्री का यह बयान इस साल की म्यूनिख सुरक्षा रिपोर्ट में शामिल है और उन्होंने एक अहम बात कही है कि अगर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में सबसे मजबूत कानून मुखर होता है तो ये केवल यूरोप की समस्या नहीं होगी। उन्होंने ये भी कहा कि यूरोप या उत्तरी अमेरिका को अगर भारत के लिए विश्वसनीय बनना है तो केवल साझा मूल्यों पर जोर देना पर्याप्त नहीं है। अब ऐसे में दोस्तों देखना होगा कि जयशंकर जी का अब क्या पलटवार होता है दोस्तों स्कोल्ज के इस बयान को लेकर। बहरहाल चलते अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां पाकिस्तान के पूर्व PM इमरान खान कभी भी हो सकते हैं गिरफ्तार। FIA इस मामले में करेगी कार्रवाई। जी हां, पाकिस्तानी तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के प्रमुख और पूर्व PM इमरान खान की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इमरान खान कभी भी गिरफ्तार हो सकते हैं। संघीय जांच एजेंसी यानी FIA ने प्रतिबंधित फंडिंग मामले में इमरान खान को गिरफ्तार करने का फैसला किया है। PTI प्रमुख की गिरफ्तारी को लेकर टीम गठित की गई है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक संघीय जांच एजेंसी यानी FIA लाहौर पुलिस को की मदद से इमरान खान को गिरफ्तार करेगी। चलते एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन कांपते हुए आए नजर। वीडियो देखकर लोग बोले क्या कोई गंभीर बीमारी है इन्हें। जी हां, रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की सेहत ठीक नहीं है। ऐसी खबरें बीते कुछ समय से मीडिया में छाई हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि पुतिन कैंसर या पार्किंसंस बीमारी से पीड़ित हैं। हालांकि रशिया ने आधिकारिक तौर पर इन दावों की पुष्टि भी नहीं की, लेकिन उनका एक ताजा वीडियो इस संदेह को और भी ज्यादा मजबूत करता है क्योंकि इसमें वो कांपते हुए नजर आ रहे हैं। वायरल वीडियो में पुतिन का पैर कांप रहा है और वो इसे मरोड़ते हुए और झटकते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो देखकर ऐसा लग रहा है कि कुर्सी पर बैठे पुतिन एक जगह अपना पैर रखने से असहज महसूस कर रहे हैं, इसीलिए वो लगातार अपने पैर को झटक रहे हैं। ये वीडियो उस वक्त का है जब पुतिन बेलारूस के उनके समकक्ष अलेक्जेंडर लुकाशेंको के साथ मीटिंग कर रहे थे और इस वीडियो को इंटरनेट पर देखा जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, बहरहाल अगर वाकई में ऐसा है दोस्तों तो गेट वेल सून पुतिन कहना आप लोग बिल्कुल मत भूलिएगा, जैसा कि भारत के साथ रशिया के संबंध बेहतर हैं। चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां कांग्रेस ने किया PM मोदी जी के पिता का बड़ा अपमान, भड़क गई भाजपा। बता दें कांग्रेसी प्रवक्ता पवन खेड़ा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पिता का अपमान किया है। पवन खेड़ा का बयान सामने आने के बाद भाजपा भड़क गई है और इसे निम्न स्तर की राजनीति करार दिया गया है। पवन खेड़ा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उद्योगपति गौतम अडानी पर बोल रहे थे। कांग्रेस इस मुद्दे पर JPC की मांग कर रही है। पवन खेड़ा ने कहा कि यदि नरेंद्र दामोदर दास मोदी JCP का गठन कर देते हैं तो उनका क्या बिगड़ जाएगा। इसके बाद उन्होंने अमर्यादित इस पर प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि ये कांग्रेस का असली चरित्र है। उनके नेता प्रधानमंत्री के दिवंगत पिता का अपमान कर रहे हैं जिनका सभी राजनीति से कोई लेना देना नहीं रहा। पूनावाला ने कहा कि इससे पहले गुजरात में प्रधानमंत्री मोदी के परिवार का अपमान किया गया है। गुजरात की जनता ने इसका मुंहतोड़ जवाब दिया। PM मोदी के पिता का अपमान किया
किया गया है इस साल के विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव में जनता इसका जवाब अवश्य देगी। बहरहाल दोस्तों, आप लोग क्या कहने वाले हैं कांग्रेसी प्रवक्ता पवन खेड़ा के इस बयान को लेकर दोस्तों, जो किसी के माता पिता को लेकर कैसे गलत बयान दिए जाते हैं। बहरहाल ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद साथ देने के लिए, साथ बने रहने के लिए। जय हिंद जय भारत।